हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें एनिमल्स गिवन है और उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स गिवन है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच्ड है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एनिमल किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज एनिमल किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो, जो एनिमल किंगडम है बच्चों, इसके अंदर हमें मेनली 11 फाइलम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कितने फाइलम आते हैं? 11 फाइलम्स आते हैं, राइट। अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 1 में बच्चों हमें क्या गिवन है? ऑप्शन 1 में बच्चों हमें गिवन है क्रोकोडाइल, और इसके आगे बच्चों हमें गिवन है 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो देखो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट मैच है। जो क्रोकोडाइल है ये क्या है? तो बच्चों इट इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल, और जो रेप्टाइल होते हैं इनके अंदर यूजुअली हमें 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। इनके अंदर कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, और वो एक्सेप्शन है बच्चों क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। सेकंड में हमें क्या है? सेकंड में बच्चों हमें गिवन है सी अर्चिन, और इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमें गिवन है पैरापोडिया। तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। देखो जो पैरापोडिया होते हैं बच्चों, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एक्वाटिक एनालिड्स में। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? एक्वाटिक एनालिड्स, जैसे कि नीरीज में ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो सी अर्चिन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चों इकाइनस, और ये किसका मेंबर है? तो ये मेंबर है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, राइट। और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है बच्चों, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूब फीट। जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूब फीट बोलते हैं, जो कि मेनली हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो यहाँ पे सी अर्चिन के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है बच्चों, इसके अंदर आना चाहिए ट्यूब फीट, लेकिन हमें गिवन है पैरापोडिया, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में हमें क्या गिवन है? थर्ड में बच्चों हमें गिवन है ओबीलिया, और इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमें गिवन है मेटाजेनेसिस। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो ओबीलिया है ये किसका मेंबर है? तो ये मेंबर है बच्चों फाइलम सीलेंट्रेटा का, और जो ओबीलिया है ये शो करता है मेटाजेनेसिस। अब मेटाजेनेसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चों ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इट मींस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। तो देखो जो ओबीलिया है बच्चों, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 फेजेस आते हैं। कौन कौन से? पहला जो फेज होता है इसे हम बोलते हैं पॉलिप फेज, और जो दूसरा फेज होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं मेड्यूसा। सेकेंड इज मेड्यूसा। देखो जो पॉलिप होता है बच्चों, ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और क्या बनाता है? तो ये बनाता है बच्चों मेड्यूसा। और जो मेड्यूसा होता है ये बच्चों सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और ये फॉर्म करता है पॉलिप, राइट। तो जो ओबीलिया है ये शो करता है मेटाजेनेसिस, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट गिवन है। फोर्थ में हमें क्या गिवन है? फोर्थ में बच्चों हमें गिवन है लेम्यूर, और इसके आगे हमें गिवन है थीकोडॉन्ट। तो बच्चों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो लेम्यूर है ये क्या है? तो बच्चों ये है एक मैमल, और जो मैमल होते हैं इनका जो डेंटिशन होता है वो होता है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो टीथ हैं ये बच्चों जॉ बोन के सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। जॉ बोन जो होती है उसका जो सॉकेट होता है उसके अंदर फिक्स होते हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।